आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज। भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। किसी भी देश को अग्रसर करने के लिए यूथ का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। जो देश का युवा है वो अपने पैरों पे खड़ा हो, वो उसको रोजगार प्राप्त हो, ये बहुत बड़ी एक किसी भी देश की को उन्नति और तरक्की में एक बहुत बड़ा रोल एक कह सकते हैं निभाता है। लेकिन आज जो देश की सच्चाई है, हिंदुस्तान की युवा जो है देश का, वो बेरोजगारी की मार झेल रहा है। जो देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने जीतने से पहले ये कहा था और वादे भी कई किए थे कि देश के जो युवा है उसको करोड़ों की तादाद में रोजगार प्राप्त होगा। लेकिन आज जो धरातल पर सच्चाई है वो इससे कोसों परे है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान कैप्टन जीएस राठी जी मौजूद हैं, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के वर्किंग प्रेसिडेंट है। सर, स्वागत है आपका एंटी करप्शन इंडिया में। नमस्कार मोन्टू। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो आज धरातल की स्थिति है और सच्चाई है, देश का जो युवा है वो बेरोजगारी की चपेट में है। इसी के चलते जो डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है वो देश के युवाओं को रोजगार मुहैया करा रही है। तो क्या है पूरा और किस लेवल पे और कहां कहां पे आप लोग रोजगार मुहैया करा रहे हैं, उसके बारे में हमें जानकारी दें। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं मोन्टू कि आपने इस विषय को पकड़ा है, जो कि एक बहुत ही सक्रिय विषय है और सक्रिय ही नहीं, बहुत ही चिंता का विषय है देश के लिए। आज हम बात करते हैं कि हमारा जो देश है वो सबसे युवा देश है, जिसके अंदर जो युवाओं की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 65% के आसपास है। लेकिन हमारी सरकार और हमारा जो सिस्टम है वो उन युवाओं के लिए कर क्या रहा है? क्या उनको सिर्फ आपने एक फ्री डाटा के चक्कर में डाल दिया है कि वो सुबह उठते हैं और शाम तक सिर्फ उस मोबाइल के उसमें लगे रहते हैं, और जब उनको रोजगार की कोई बात आती है, रोजगार मांगने का जब उनका एक अधिकार है और जब उस अधिकार के मांगने के लिए वो सामने खड़े होते हैं तो उनको फिर कोई जुमला छोड़ दिया जाता है? तो इस परिस्थिति को देखते हुए और देश का जो आज का जो स्थिति चल रही है उसका संज्ञान लेते हुए हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने यह कदम उठाया है कि जो बेरोजगारी है उससे हम निपटेंगे। और उसी को देखते हुए हमने ये कदम उठाया है, जिसके अंदर जो भी 18 वर्ष से लेके और 35 वर्ष के जितने भी जो युवक हैं और जो 8वीं कक्षा से और स्नातक तक की जिन्होंने पढ़ाई की हुई है, हम उन लोगों को रोजगार मुहैया कराएंगे। तो जैसे तमाम जो संस्थाएं हैं जो धरातल पे मौजूद हैं, कई वो बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है उनमें। तो उस चीज को आप कैसे मेंटेन करेंगे? देखिए, जो ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, ट्रांसपेरेंसी के अंदर सबसे बड़ा जो मुख्यतः जो मुद्दा आता है वो आता है करप्शन का जी। तो करप्शन के अंदर जहां पे पैसे का लेन देन है वहां करप्शन आएगा जी। लेकिन जो हमने अपनी ये पॉलिसी बनाई है, जो बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमने बनाई है युवाओं के लिए, उसमें कोई पैसे का है ही नहीं कोई लेन देन। ये फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसका मैं थोड़ा आपको मोडस बताना चाहता हूं कि ये समस्त भारतवर्ष के लिए है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर कोई भी युवक, चाहे वो पुरुष है, चाहे महिला है, चाहे अन्य वर्ग के हैं, ट्रांसजेंडर की हम बात करते हैं क्योंकि वो भी हर किसी के समकक्ष जाके खड़े होते हैं जी, और 18 से 35 वर्ष का है और उसकी शैक्षणिक योग्यता वो 8वीं कक्षा से लेके और स्नातक तक उसने अगर की हुई है तो वो अपना आवेदन हमें कर सकता है, जिसके बेस के ऊपर हमने उसका एक पैरामीटर सेट किया हुआ है कि 8वीं कक्षा से लेके और 12वीं कक्षा तक जो भी एक उम्मीदवार है वो अनस्किल्ड कैटेगरी में है और जो ग्रेजुएट है वो स्किल्ड कैटेगरी में आ जाता है जी। तो जो अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड को हम सबसे पहले ट्रेनिंग देंगे। ओके। तो जो ट्रेनिंग है उसमें कंप्लीटली वो रेजिडेंशियल ट्रेनिंग रहेगी उनकी, जिसमें उनका रहना, खाना, उनकी जो यूनिफॉर्म भी अगर हम देते हैं, उनका बोर्डिंग लॉजिंग जो भी है वो हम कंप्लीटली मुफ्त प्रोवाइड करेंगे। सो ये पूरे जितने भी अगर हम बात करें संख्या की, क्यों आपने कुछ प्लान किया है कि हम इतने हजार लोगों को या इतने लाख लोगों को कुछ आप जो भी रोजगार मुहैया कराएंगे, और ये पूरा जो खर्च है वो पूरा डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया करेगा अपने पास से? जी बिल्कुल, ये डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की मुहिम है, जिसके अंदर हमने जो निजी क्षेत्र है उसको अपना भागीदार बनाया है और हम इसका पूरा विस्तार पूरे भारतवर्ष में कर रहे हैं।
तो जो पहले आपने प्रश्न पूछा था मैं उसी को कंप्लीट करना चाहता हूं, उसका उत्तर जी। कि जैसे ही जो ट्रेनिंग है, चाहे वो 4 महीने की ट्रेनिंग है, चाहे वो 8 महीने की है, चाहे 9 महीने की ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग हम कंप्लीटली पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। और ट्रेनिंग होने के बाद जो भी कैंडिडेट है उसको एक सुटेबल जॉब उसको मिल जाएगी। अब यहां पूछोगे सुटेबल जॉब क्या होती है? जी। अब सुटेबल जॉब से यह है कि जो भी हमारी जो सरकार है उसने मिनिमम वेजेस एक्ट हर स्टेट के अंदर लागू है, जी। तो उसके अनुसार उसको तनख्वाह मिलेगी। इसके अलावा उसको प्रोविडेंट फंड का उसके लिए लाभ मिलेगा। ईएसआई जो है उसको मेडिकल का बेनिफिट मिलेगा। और इसके साथ साथ हम उन्हें फ्री इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, जिससे कि जो आदमी जो आज की डेट में जो हमारा युवक है जो रास्ते से भटक गया है और वो एक लाइव बॉम्ब की तरह है, वो भटक रहा है, उसको कोई दिशा नहीं है, कोई उसकी दशा दयनीय हो गई है, तो उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे लाके हम उनको देश की तरक्की का भागीदार बनाना चाह रहे हैं। तो ये हमारा मकसद है इसको लेके। आपको कैसा लगता है कैप्टन साहब, क्योंकि जो जीती हुई पार्टी है, बहुत राजनीतिक दल हैं जो बड़े बड़े वादे करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, इन मुद्दों को लेके, देश की जो स्थिति है उसको सुधारने को लेके चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, लेकिन जीतने के बाद जो है वो जो धरातल पर सच्चाई दिखती है वो उससे बिल्कुल उलट दिखती है। आप अभी इलेक्शन नहीं लड़े हैं, आप लोग जीते भी नहीं हैं, आपकी पार्टी कहीं से विजय नहीं है, और आप किस तरह के जो इनिशिएट ले रहे हैं, कैसा धरातल पर रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक के थ्रू? देखिए, झूठे वादे करके आप जनता का मोह लूट के और उसको अपने साथ लेके वोट पा सकते हैं आप। और ये हमारे जो देश की जो हमारा राजनीतिक इतिहास अगर हम देखें तो 73-74 जो साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, तो उसमें शुरू से लेके अब तक ऐसी ही राजनीति चली आ रही है कि जो गरीब है गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। जो गरीब है उसको आप 2000-4000 रुपए देके उसको खरीद लेते हैं। वो अपने 2000-4000 रुपए में अपने कीमती 5 वर्षों का सौदा कर देता है, सिर्फ उसको बड़े बड़े सपने दिखा के। लेकिन हमने उस प्रोसेस को रिवर्स किया है। एक तरह से जो है एक रेवोल्यूशन आप लेके आ रहे हैं, चेंज लेके आ रहे हैं। चेंज तो रेवोल्यूशन बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन यस, अगर रेवोल्यूशन की बात करें तो कहीं ना कहीं से तो उसको एक स्पार्क चाहिए, एक शुरुआत है। तो शुरुआत हमने की है। ये तो एक छोटे प्लेटफॉर्म से हम शुरुआत कर रहे हैं और सभी जो हमारे भारतवर्ष के जो हमारे नागरिक हैं, हम उनके सहयोग से और उनके आशीर्वाद से हम इसको बहुत बड़ा एक रूप देने वाले हैं आने वाले समय में। तो ये मैं आपको बता रहा था कि जो रिवर्स प्रोसेस है पॉलिटिक्स के अंदर, वो हमने स्टार्ट किया है कि पहले हम जनता को काम करके दिखाएंगे और फिर उसके बाद जनता को देखने दो किसने काम किया किसने काम नहीं किया। लेट द पब्लिक बी द बेस्ट जज, और उस जजमेंट के हिसाब से वो हमें वोट दें। जो हमारा लीडर है, हमारे लीडर भी वैसे ही रहेंगे। ऐसी बात नहीं है कि वो सफेद कुर्ता पजामा पहन लिया और वो ऐसा नेता बन गया कि उसके कमीज की प्रेस की कलफ ना टूटे। ऐसे नेता की जरूरत नहीं है देश में। नेता ऐसा होना चाहिए जो धरातल से जुड़ा हुआ हो, जिसको जो लोग हैं, एक आम जन है, उसकी समस्याओं का उसको पता हो कि एक गरीब है, वो सुबह उठता है तो उसके घर में अगर 4 लोग हैं वो खाना खा पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं। तो इसी को देखते हुए हमने सिर्फ रोजगार नहीं, हमने इसके अलावा हमने सभी लोगों के लिए एक जस्टिस फॉर ऑल एक स्कीम हमने लॉन्च किया है, जिसमें हम लोगों को जो भी समाज में जो न्याय से वंचित लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, जो वकील को हायर नहीं कर सकते, उनको हम फ्री लीगल असिस्टेंस दे रहे हैं। फ्री लीगल असिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि हम उनको कोई हमें कॉल करेगा और उनकी कोई दिक्कतें हैं तो हम फोन पे उनको बता देंगे ना। उनकी जो भी समस्याएं हैं हम उनको एक एडवोकेट प्रदान कर रहे हैं, जो उनको जो दिक्कतें हैं उनसे लड़ेगा और उनको न्याय दिलाने के अंदर सक्षम होगा, टाइमली जस्टिस। दूसरा, हमने जनता दरबार किया है स्टार्ट, जिसमें पब्लिक ग्रीवेंसेस का हमने मैकेनिज्म लिया है। जो गांव में अगर हम देखें या जो पिछड़े एरिया है वहां देखिए, वहां पे लोगों का सिर्फ एक माई बाप जो है वो डीएम या एसपी साहब हो जाते हैं,
उसके बाद उनको पता नहीं कि अगर डीएम और एसपी साहब ने उनकी आवेदन या उनका जो भी दिक्कत है उसको सोल्व नहीं किया तो वो कहां जाएंगे, वो उनको नहीं पता जी। लेकिन हम उन लोगों को सशक्त करके हम ऐसे पैरामीटर पे लेके आ रहे हैं ताकि उनकी आवाज बुलंद हो और वो उनको जो डीएम और एसपी का जो एक दायरा है उससे बाहर निकलें और अपना कार्य करवाने में वो सक्षम हो। एम्पावर कर रहे हैं बेसिकली लोगों को। बिल्कुल, जब तक देखिए हम लोगों को एम्पावर नहीं करेंगे, जब तक हम उन लोगों को सोशली और इकोनॉमिकली एम्पावर नहीं करेंगे तो वो देश का जो हमारी जो एक डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसमें भागीदार नहीं बन सकते जी। हमारी सरकारें हैं वो उनको भीख देती हैं, भीख। जो हमारी पॉलिसीज हैं वो पॉलिसीज हैं क्या? कई बार हमने ये भी देखा है जो पॉलिसीज हैं वो सरकार बना तो देती है लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए तो पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो पाता है जी। तो इस संदर्भ में अब आपकी पार्टी बहुत सारे कदम ऐसे उठा रही है जो कि सीधा सीधा लाभ जो है वो जनता को पहुंचेगा जी। उसके लिए एक हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को ये भी बताएं कि जनता आप तक या फिर इन चीजों का लाभ उठाने के लिए वो कैसे आप तक पहुंच सकती है, आपकी पार्टी तक, और कैसे लाभ उठा सकती है। देखिए, आपने सबसे पहले पॉलिसीज की बात की तो पॉलिसीज का हमारी कंट्री के अंदर पॉलिसी पैरालिसिस है। जो भी पॉलिसी बनती है वो 100% कलेप्स होने के लिए बनती है, क्योंकि जो उस पॉलिसी को बनाते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, उन लोगों को धरातल का पता ही नहीं है। एक ब्यूरोक्रेट दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है या 4 ब्यूरोक्रेट दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनकी ड्यूटी लगा दी कि भाई आप लोग झारखंड छत्तीसगढ़ की पॉलिसी बनाएंगे। उनको झारखंड का झा नहीं पता, उनको छत्तीसगढ़ का छ नहीं पता, उनको वहां उस क्षेत्र का डेमोग्राफिक्स नहीं पता। तो आप कैसे आप उन चीजों को समझोगे कि भाई वो उन क्षेत्र के लिए पॉलिसी बनाएगा और जो पॉलिसी बनेंगी वो वहां पे लोगों के अंदर पहुंचेंगी और लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक करप्शन को बढ़ावा देने के लिए और एक करप्शन को लीगलाइज्ड और चैनलाइज करने का माध्यम है। अगला आपका जो मेन जो सवाल है जिसके अंदर आप पूछ रहे हैं कि भाई जो हम पूरा स्टार्ट कर रहे हैं और जो हमने किया है जी। ये जनता तक कैसे पहुंचे जी, जनता इसको कैसे अवेल करे, जनता इसको कैसे अवेल करे जी। तो जो भी चीजें हमने जो स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तो हमने नए साल से लेके और अभी मात्र आज 7वां दिन है जी। तो इसी दौरान हमने 3 मुख्यतः जो मिशन हमने स्टार्ट किए हैं जी। और मिशंस के अंदर हमने कंप्लीट टोल फ्री नंबर दिए हैं। उसमें जिस किसी को दिक्कत है वो टोल फ्री नंबर के ऊपर फोन करेगा और जो भी उनकी कोई भी समस्या है उसका या कोई भी क्वेरी है उनकी, उसका संज्ञान लेने के लिए वो हमें फोन कर सकता है टोल फ्री नंबर के ऊपर। और टोल फ्री नंबर के ऊपर हमारे जो दफ्तर में काम करने वाले लोग हैं, जो जनता के लिए हमने उनको अपॉइंट किया है, वो लोग डेफिनेटली उन लोगों की बात को सुनेंगे और उनका जो दिक्कत है उसका निवारण करने में वो सक्षम है। इसके अलावा जो भी किसी को कोई दिक्कत है तो वो डायरेक्ट हमारी पार्टी ऑफिस है, जो कि उसका एड्रेस आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा www.dpi4change.org। वहां पे जाइए आप, वहां पूरा एड्रेस मिलेगा, वहां फोन नंबर मिलेंगे, या आप जो एड्रेस है वहां पे आ जाइए। आप 24 घंटे 7 दिन आप आ सकते हैं हमारे दफ्तर में, हमारा जो राष्ट्रीय कार्यालय है वहां पे आ सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या है, रात को 12 बजे भी आके अगर आप वहां पे हमारा दरवाजा 24 घंटे 7 दिन खुला रहता है। इस चीज का ध्यान रखना, 24 घंटे खुला रहता है जनता के लिए। जिसको कोई भी आप दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है, समस्या है, वो हमारे दरवाजे पे आके और मदद मांग सकता है और हम उस चीज का आश्वासन देते हैं कि वो खाली हाथ नहीं लौट के जाएगा हमारे दरवाजे से। तो एक अगर देखा जाए तो एक पूरी तरह कह सकते हैं कि पूरा एक उलट करके आप राजनीति करना चाह रहे हैं अब इस समय, क्योंकि जो भी पिछले 70 साल और 64 साल 74 ईयर से आ रही है, जो इस तरह की आप बातें कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे अगर कोई एमपी है या कोई मिनिस्टर है, एक कॉमन जो मैन है, एक जो साधारण आदमी है, वो उस तक नहीं पहुंच सकता है, बहुत मुश्किल होता है। तो एक बिल्कुल एक नया चेहरा राजनीति का आपके सामने आप लोगों के साथ नजर आने वाला है देश की जनता को। जी बिल्कुल। अभी जो आपने प्रश्न किया कि हम एक राजनीति को नई दिशा दे रहे हैं, तो मैं दिशा की बात नहीं करूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि हम राजनीति को एक नई दिशा और दशा देना चाहते हैं
और देंगे हम इस चीज को, हम प्रतिबद्ध हैं इस चीज के लिए। दूसरा, जो भी जनता के जो नुमाइंदे हैं, जो चयनित होके संसद में जाके बैठते हैं, वो पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर जब वो बन जाते हैं तो आम आदमी फिर उनके पीछे चक्कर काटता रहता है। मंत्री साहब अपने कमरे में बैठ के हीटर के सामने सर्दी में बैठे रहते हैं, लेकिन एक आदमी जो कि 1000 किलोमीटर का सफर तय करके आता है, वो 2 मिनट में उनका बाहर गेट के ऊपर दरबान खड़ा होकर बोलता है कि साहब नहीं है। वो बेचारा कितनी मुसीबत से 1000 किलोमीटर का सफर तय करके आया है, क्या उसके दुख का, दर्द का कौन संज्ञान लेगा? वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन दिल्ली में बेचारा पड़ा रहता है। भूख के कारण, प्यास के कारण कई बार उसकी मौत भी हो जाती है। दूसरी जो जरूरी, जो इसमें आपने जो सवाल पूछा था, उसकी मैं बताना चाहूंगा कि जो आप 73-74 साल का जो जिक्र कर रहे हैं, 73-74 साल पहले भी हमारे देश में नारा था रोटी कपड़ा और मकान। और आज भी जब हम अपने आप को एक बहुत विश्व के सबसे विकासशील देशों में हम भारत की तुलना कर रहे हैं, तो आज भी हमारे देश में वही चीजें हैं, रोटी कपड़ा और मकान। तरक्की हमने कहां की? तरक्की क्या हमने सिर्फ करप्शन में की? क्या हमने रेड टेपिज्म में की? क्या हमने नेपोटिज्म में की? यह तरक्की नहीं है। तरक्की जो मेन है, वो आप एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कीजिए। लोगों को बरगला देते हैं जीडीपी के नाम के ऊपर, हमारे देश का जीडीपी ये, जीडीपी वो। जीडीपी सिर्फ एक इकोनॉमिकल एक फैक्टर है, जिसका बेस फिगर आप चेंज कर दीजिए और जो मर्जी मन करे वो जीडीपी आ जाएगा। तो आपने इस दौरान कई जो सवाल हैं कैप्टन साहब ने, वो देश की जनता के लिए छोड़ दिए हैं कि तरक्की हमने कहां की है और जो जनता है उसका विकास किस वे में हो रहा है, ये आपको भी सोचना पड़ेगा। अंत में कैप्टन साहब आपसे जानना चाहेंगे कोई मैसेज जो आप देश की जनता को, देश के यूथ को देना चाहें। देखिए, हमारे देश में बहुत ज्यादा मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, लेकिन बस मैं फिर भी आप लोगों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप लोगों के पीछे कोई ना कोई खड़ा है, और हम गर्व से कहते हैं कि हम आप लोगों के लिए खड़े हैं, जो देश को एक दिशा और दशा देने के अंदर हम कारगर साबित होंगे, सिद्ध साबित होंगे। और दूसरा कि जितने भी जो हमारे देश का युवा है वो भटके नहीं। हमारा जो राष्ट्र है, राष्ट्र सर्वोपरि है, जिसको बोलते हैं जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। तो इसीलिए मैं, यही संदेश है मेरा कि जननी और जन्मभूमि जो है उसकी हमेशा रक्षा कीजिए, उसकी हमेशा इज्जत कीजिए, और दोनों के प्रति हमेशा 24 घंटे और 7 दिन और 365 दिनों तक हमेशा, और जब तक आपके अंदर जान है उसके लिए जी जान से लगे रहिए। यही मेरा संदेश है। कैप्टन साहब, एंटी करप्शन इंडिया को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोन्टू। तो ये थे हमारे साथ कैप्टन GS राठी। तो ऐसे ही एक और शख्सियत के साथ आपके सामने जल्दी ही आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।